एक बार एक अमीर इंसान एक गांव में जाता है। वो इतना ज़्यादा अमीर होता है और इतना ज़्यादा फेमस होता है कि उस गांव का हर एक व्यक्ति उस इंसान से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एंड जब वो इंसान उस गांव में जाता है तो उस इंसान से मिलने के लिए बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। एंड इसी बीच एक लड़का उस अमीर इंसान के पास जाता है और वहाँ पर जाने के बाद बोलता है कि मैं भी एक दिन सफल बनूंगा, मैं भी एक दिन बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और एक बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। एंड ये बात सुनते ही वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं ना, वो सब लोग उस लड़के के ऊपर हंसने लगते हैं, वो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर वो अमीर इंसान, वो अमीर व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हंसता, क्योंकि उसे भी पता रहता है कि हर एक चीज़ की शुरुआत एक बड़े सपने से होती है। तो सबसे पहले अपने सपनों को बड़ा करो और बड़े सपने देखना स्टार्ट करो। ये पहली स्टोरी थी और ये पहला लेसन था। अभी 11 पावरफुल स्टोरी बाकी है जिससे आपको लाइफ चेंजिंग लेसन मिलने वाला है। तो हर एक स्टोरी को ध्यान से सुनना और वीडियो को एंड तक देखना। अगली स्टोरी। एक बार एक गांव में बहुत टाइम से बारिश नहीं होता है, तो वहाँ के जितने भी लोग होते हैं और जितने भी किसान होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि अब आने वाले फ्यूचर में उनको पानी की कमी फेस करनी पड़ेगी। और इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक जगह पे इकट्ठा होंगे और ऊपर वाले से प्रे करेंगे कि बारिश जल्द से जल्द हो जाए। अब इसीलिए हर एक इंसान उस जगह पे इकट्ठा होता है, पर एक इंसान होता है जो खाली हाथ नहीं जाता, वो अपने हाथ में छाता लेकर के जाता है और इसे कहते हैं विश्वास। उस इंसान को अपने ऊपर बिलीव रहता है कि बारिश पक्का हो करके रहेगा। एंड देन गेस व्हाट, अगले ही घंटे बारिश हो जाता है। दोस्तों, जब आप अपने ऊपर फेथ रखते हो ना, अपने अंदर बिलीफ सिस्टम रखते हो, तो हर एक असंभव चीज़ को भी संभव होने में देर नहीं लगता है। अगली स्टोरी। एक बार एक इंसान का डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स इसलिए होता है क्योंकि उस इंसान को लगता है कि जितना प्यार वो अपनी वाइफ से करता है उतना प्यार वो उससे नहीं करती है। एंड इसी कारण दोनों के बीच में हमेशा रेगुलर बेसिस पे झगड़ा होता रहता था और एक दिन फाइनली डिवोर्स भी हो गया। और डिवोर्स होने के बाद उस इंसान को एक ही चीज़ लगने लगा कि हर एक इंसान बुरा होता है, हर एक इंसान धोखेबाज होता है। एंड इसी कारण वो कभी भी किसी भी दूसरे रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करता था तो वो सबसे पहले सामने वाले इंसान के अंदर कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई फॉल्ट को फिगर आउट करता था। एंड इसी कारण उसका कभी भी कोई भी रिलेशनशिप सफल नहीं हुआ और कोई इंसान भी उस इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता था। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। हम लोग कोई ना कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस को ले लेते हैं और उसी के बेसिस पे हम लोग पूरी दुनिया को देखने लगते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। कुछ बुरा हुआ है तो मूव ऑन करो, एक जगह पे स्टक मत रहो, जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो। अगली स्टोरी। एक बार एक गधा और एक बाघ में बहस हो जाता है। गधा बोलता है कि जो घास है वो नीले रंग का होता है और बाघ बोलता है कि बेवकूफ़, घास तो असल में हरे रंग का होता है। और इसी बहस के बीच में बाघ एक बार बोलता है कि क्यों ना हम लोग जंगल के राजा शेर के पास जाकर के पूछ लेते हैं कि हम दोनों में से सही कौन है। तो इस बात से गधा राजी हो जाता है। दोनों शेर के पास जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद गधा बोलता है कि महाराज देखिए, मैंने इसे बोला है कि जो घास है वो नीले रंग का होता है, पर ये जो बाघ है ये मानने को तैयार ही नहीं है। और ये सुनने के बाद शेर बोलता है कि बाघ, मैं तुम्हें दंड देता हूँ, मैं तुम्हें पनिश करता हूँ। और गधे को बोलता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। गधे को लगता है कि वो सही है और वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। गधे के जाते ही बाघ बोलता है कि महाराज, आपने मुझे क्यों पनिश किया, जबकि आपको भी पता है कि घास असल में हरे रंग का होता है। तो शेर ने बोला कि बाघ, तुम जंगल के सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर में से एक हो और तुम इतने ज़्यादा बुद्धिमान भी हो, और तुम इस बेवकूफ़ गधे से बहस करके अपना टाइम को बर्बाद कर रहे हो, इसीलिए मैंने तुम्हें दंड दिया। जब कभी भी आप किसी बेवकूफ़ से बहस करते हैं तो आप भी एक बेवकूफ़ बन जाते हैं। अगली स्टोरी। एक इंसान बीच के किनारे बैठ करके बहुत अच्छे से मज़े कर रहा होता है कि तभी उसका नज़र एक दूर खड़े व्यक्ति पर जाता है, जो व्यक्ति अपने हाथ में स्टार फिश को लेकर के समुद्र में वापस फेंक रहा होता है। तो वो इंसान उस व्यक्ति के पास जाता है और जा करके पूछता है कि तुम इन स्टार फिश को समुद्र में वापस क्यों फेंक रहे हो। तो वो इंसान बोलता है कि अभी कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा तेज़ लहर चली थी, जिस कारण ये सारी की सारी स्टार फिश इस किनारे पे आ गई हैं। एंड अगर मैं इन्हें उठा करके वापस समुद्र में नहीं फेंकूंगा तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ये लोग मर जाएंगी। तो वो इंसान बोलता है कि तुम्हारी कोशिश बेकार है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारी ऐसी स्टार फिश हैं, तुम सबकी मदद नहीं कर सकते। तो वह इंसान बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कितनी की मदद कर पाऊंगा, बट मुझे इतना पता है कि मुझसे जितनी भी स्टार फिश का मदद हो पाएगा मैं उन सब की करूँगा। इसे कहते हैं हर एक सिचुएशन में अपना बेस्ट देना। आप ये मत देखो कि आपसे कितना कुछ हो सकता है या फिर कितना कुछ नहीं हो सकता है, बल्कि जितना भी हो सकता है ना उतना करो, अपना बेस्ट दो। अगली स्टोरी।
एक लड़का हमेशा अपने बचपन में ये सोचता था कि एक दिन वो बड़ा होकर के पूरी दुनिया को बदल देगा, पर जैसे जैसे वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता गया उसे देखने को मिला कि दुनिया में बहुत से करप्ट लोग भी हैं जिनको कितना ही क्यों ना सुधारा जाए वो सुधरने नहीं वाले। इसीलिए उसने अपने टारगेट को ना थोड़ा सा छोटा किया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने सिर्फ देश को चेंज कर देता हूँ। तो उसने उसके ऊपर भी बहुत काम किया, पर वो उसमें भी असफल रहा। फिर उसने अपने टारगेट को बहुत ज़्यादा छोटा कर लिया। उसने सोचा कि मैं अपने फैमिली को और अपने आसपास वाले लोगों को चेंज करूँगा, पर वो उसमें भी असफल रहा। और अपने आखिरी टाइम में उसने ये सोचा कि मैंने खुद को क्यों नहीं बदला, मैंने खुद के ऊपर काम क्यों नहीं किया। अगर मैं खुद को बदल लेता, खुद के ऊपर काम कर लेता, तो डेफिनेटली मैं और भी बहुत से लोगों को चेंज कर पाता। देखो बॉस, आप बाकी लोगों को और आप दुनिया को तो बदल नहीं सकते, पर आप खुद को बदल सकते हो। जो बदलाव आप समाज में और दुनिया में देखना चाहते हो, वो बदलाव खुद के अंदर ला करके तो देखो। आप बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे, जिसके बाद आप बहुत से लोगों को चेंज कर पाओगे। अगली स्टोरी। एक लड़का एक दिन एग्ज़ाम देने के लिए जाता है, तो उसे अपने पेपर में ये भी डिस्क्राइब करना होता है कि असल में उसका सपना क्या है, उसे बड़ा होकर के क्या करना है। तो वो बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करता है कि उसे एक मिलियनेयर बनना है, उसे अलग अलग बिजनेसेस करने हैं, उसे बहुत सारे इनकम के सोर्सेज भी चाहिए। तो वो उसे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है। जिसके कुछ दिनों के बाद उसे टीचर अपने केबिन में बुलाते हैं और बुला के कहते हैं कि देखो, तुम एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल से फैमिली से बिलोंग करते हो और तुमने जो सपना लिखा है, ये सपना बेसिकली तुम्हारे लिए हमेशा असंभव रहेगा, तुम इसे कभी कर नहीं सकते हो। और इसीलिए टीचर ने बोला कि मैं तुम्हें यहाँ पर फेल कर रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम पास हो जाओ, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसा गोल लिखो जिसे तुम सच में अकॉम्प्लिश कर पाओ। अगर तुम उसे कर पाओगे और वो वैसा पॉसिबल वाला गोल रहेगा, तभी मैं तुम्हें पास करूँगा। तो वो लड़का अपने घर जाता है और सोचता है कि मैं क्या करूँ, मैं अपने सपनों को चेंज कर दूँ। बहुत सोचने के बाद वो सोच लेता है कि नहीं, मैं अपने सपनों को चेंज नहीं करूँगा। और फिर वो टीचर के पास जाके बोलता है कि आप मुझे फेल ही रखिए, पर मैं अपने सपनों को फॉलो करना कभी नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा ही होता है, कुछ सालों के बाद उसे जितना कुछ भी अचीव करना होता है, वो उन सबको अचीव कर लेता है। टीचर बाद में उससे माफ़ी भी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे साथ साथ ऐसे कई बच्चे जिनके साथ मैंने ये किया और बहुत से बच्चों का मैंने सपना ख़राब कर दिया। देखो, कुछ भी हो जाए, किसी की भी बात मान करके कभी भी अपने सपनों को फॉलो करना मत छोड़ना। ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम्स। अगली स्टोरी। ये स्टोरी रिचर्ड फॉस्किंग की रियल लाइफ स्टोरी है, तो इस स्टोरी को ध्यान से सुनना। रिचर्ड फॉस्किंग, जो कि एक हाईली एजुकेटेड पर्सन है, इन्होंने MBA किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से और सन 2000 में इन्होंने अपना खुद का घर खरीदा था 18,000 स्क्वायर फीट का, जो कि इन्होंने लोन पे खरीदा था। और ये इतना ज़्यादा कॉस्टली था कि महीने का मेंटेनेंस $90,000 था, यानी कि 74 लाख रुपीज़ था। अब किसको पता था कि सन 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, जिसके कारण रिचर्ड फॉस्किन बैंकरप्ट हो गए, बर्बाद हो गए। कोई एक्टिव इनकम नहीं था, कोई इनकम सोर्सेज नहीं था, और इनका जो घर था वो नीलाम हो गया। और पता है घर कितने प्राइस में बिका? मार्केट रेट से 75% कम, यानी कि 100 का 25 मिला। अब आप लोग ये सोचिएगा कि इतना ज़्यादा एजुकेटेड आदमी, पढ़ा लिखा MBA किया हुआ आदमी, ये बर्बाद कैसे हो सकता है? वेल देखो, पैसा कमाना और अमीर बनना, ये चीज़ें डिसाइड होती है आपके बिहेवियरल स्किल्स के थ्रू। आप पैसे के साथ कैसा बिहेव करते हो और आप उसको कैसे यूज़ करते हो, उसके बारे में कैसे सोचते हो, ये डिसाइड करेगा कि आप अमीर बनोगे या फिर नहीं बनोगे। ना कि ये चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपके पास डिग्री कितना है। रिचर्ड फॉस्किन के पास बहुत सारी डिग्री थी, नो डाउट, पर उनका पैसे के साथ बिहेवियरल स्किल्स बहुत ख़राब था। अगली स्टोरी। एक बार एक राजा अपने राज्य के एक रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर रख देता है और उसके बाद वो पेड़ के पीछे छिप करके ये देखना चाहता है कि कौन आदमी है जो इस पत्थर को हटा सकता है। वहाँ पर से बहुत से लोग गुजरते हैं, पर कोई भी उस पत्थर को हटाने के बारे में सोचता भी नहीं है। और ज़्यादातर लोग तो राजा ही को दोष देते हैं, ये कहते हुए कि कैसा राजा है, अपने राज्य के एक रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर को भी नहीं हटा सकता है। इसके बाद एक आदमी आता है और वो अपने सब्जी का ठेला लेकर के आता है एंड वो देखता है कि इतना बड़ा पत्थर है, तो वो अपना पूरा पूरा बल लगा करके उस पत्थर को कैसे कैसे करके हटा देता है। जिसके बाद पत्थर के नीचे एक लिफाफा मिलता है और उस लिफाफा में कुछ सोने के सिक्के होते हैं और उसके ऊपर ये लिखा होता है कि ये पत्थर हटाने वाले के लिए इनाम है। देखो, हमारे ऑब्स्टिकल्स में, हमारे चैलेंजेस में असल में कई बार अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अगली स्टोरी। एक बार एक ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडसन को बताते हैं कि हम सब ह्यूमन बींग्स के अंदर दो तरीके के वुल्फ में लड़ाई हो रहा है। एक वुल्फ है जो कि अच्छाई और पॉजिटिविटी और खुशियों को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो वुल्फ है वो बुराई, निगेटिविटी और ईविल को रिप्रेजेंट करता है। और इन दोनों में वॉर हो रहा है, इन दोनों में झगड़ा चल रहा है, और हम सब ह्यूमन बींग्स के अंदर ये दोनों वुल्फ है।
अब ये बात सुनने के बाद उनका जो ग्रैंडसन रहता है वो अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि मुझे बताइए कि इन दोनों के वॉर में जीतेगा कौन। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं द वन यू फीड द मोस्ट। देखो बॉस, ये दोनों जो वुल्फ है ये बेसिकली हमारे अंदर का गुड और बैड साइड को डिफाइन करता है। अगर हम लोग हमारे गुड साइड को यानी कि हमारे अच्छे वाले वुल्फ को लगातार फीड करेंगे तो हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और सक्सेस आएगा। और अगर गलती से भी हम लोगों ने बैड वाले साइड को यानी कि बैड वुल्फ को फीड कर दिया तो हमें फेलियर, सैडनेस जैसी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि आप किस वाले वुल्फ को फीड कर रहे हो। अगली स्टोरी, एक बार एक राजा एक वॉर पे जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो जिस बोट से वहाँ पर आता है, वहाँ पर जाने के बाद वो उन बोट्स में आग लगा देता है और अपने सोल्जर्स को बोलता है कि देखो, हमारे जो ओपोनेंट्स हैं उनके पास ज़्यादा सोल्जर्स हैं हमारे मुकाबले, तो हमें जीतना ही होगा, इसीलिए मैंने बोट्स में आग लगा दिया है। हमारे पास कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं है, या तो हमें मारना होगा या फिर हमें मर जाना होगा। एंड इसके बाद वो लोग जो वॉर में जाते हैं वहाँ पर वो लोग जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं था, उन्हें जीतना ही जीतना था, अदरवाइज वो मारे ही जाते। देखो, अगर आप अपने अंदर बर्निंग डिज़ायर रखते हो अपने गोल को लेकर के और आप उसके लिए लगातार काम करते रहते हो, देन आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपके लाइफ में कितनी ज़्यादा फेलियर्स क्यों ना आए या फिर आपके पास कितना ही कम रिसोर्सेस क्यों ना हो, अगर आपके पास बर्निंग डिज़ायर है देन आप अपने हर एक गोल्स को अचीव कर सकते हो। अगली और आखिरी स्टोरी, एक गांव में एक बहुत अच्छा तलवारबाज लड़का था। वो बहुत ज़्यादा बहादुर था और वो बहुत अच्छी तलवारबाजी भी करता था और गांव के हर एक व्यक्ति को वो लड़का बहुत ज़्यादा पसंद था। सबको लगता था कि ये लड़का आगे चल के गाँव के लिए कुछ बड़ा करके जाएगा। और एक दिन वो लड़का अपनी तलवारबाजी की ट्रेनिंग करके अपने घर वापस आता है और वापस आने के बाद वो अपने तलवार को अच्छे से देख रहा होता है कि तभी पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है। और जैसे ही वो लड़का पीछे मुड़ करके देखता है तो उसे एक आत्मा दिखती है और वो आत्मा उसे बोलती है कि मुझसे डरो मत, मैं असल में दिखाने की आत्मा हूँ, तुम्हें जो कुछ भी देखना है तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें वो दिखा सकती हूँ। तो वो लड़का उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे कुछ भी दिखा सकती हो? वो आत्मा उसे बोलती है हाँ बिल्कुल। तो वो लड़का उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे एक सोने की तलवार दिखाओ। तो वो आत्मा उसे एक सोने की तलवार दिखा देती है, जिसके बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड नाउ वो लड़का वो चीज़ देखना चाहता है जो ज़्यादातर यंग लड़के देखना चाहते हैं। वो लड़का उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे कुछ ब्यूटीफुल लड़कियों को देखना है। तो वो आत्मा उसे कुछ बहुत ब्यूटीफुल और कुछ गॉर्जियस लड़कियों को दिखा देती है। एंड इसके बाद वो लड़का और ज़्यादा खुश हो जाता है। नाउ आत्मा बोलती है कि ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बट अगर तुम्हें दोबारा कुछ भी देखना होगा तो तुम जंगल के किनारे आ जाना, मैं वहीं पर रहती हूँ और तुम्हें जो कुछ भी देखना होगा मैं तुम्हें वो दिखा दूँगी। एंड अब वो लड़का उस आत्मा से मिलने के लिए रेगुलरली जंगल के किनारे जाने लगा। वो उसके साथ घंटों स्पेंड करता था एंड इस बीच वो अपने हर एक ट्रेनिंग को स्किप करता था। इसी तरीके से काफ़ी साल बीत गए और एक दिन वो लड़का उस आत्मा को हंसते हुए देखता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम हंस क्यों रही हो? तो वो आत्मा उसे बोलती है कि ठीक है, अब मैं बता भी देती हूँ क्योंकि मेरा मकसद तो पूरा हो चुका है। तो वो आत्मा उसे बोलती है कि देखो, तुम्हारा जन्म एक बहुत बड़े डीमन को मारने के लिए हुआ था, पर मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट किया और तुमको इतना ज़्यादा वीक बना दिया कि अब तुम उस डीमन से लड़ नहीं सकते। वो डीमन जल्द ही इस गांव के ऊपर अटैक करने वाला है। तो वो लड़का उसे बोलता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो वो आत्मा उसे बोलती है कि देखो, तुम्हें कोई भी डीमन हरा नहीं सकता था। तुम्हें अगर कोई हरा सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम खुद थे, और मैंने तुम्हें कुछ फैंटेसीज दिखाया और तुम्हें अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट कर दिया, जिसके बाद तुम वीक बन गए। ये कहानी आपको पुरानी लग रही होगी, पर ये कहानी पुरानी नहीं है। आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ द मेल्स की यही कहानी है। देखो बॉस, आज की डेट में वो आत्मा हमारा फ़ोन है, हमारा इंटरनेट है, जिसके कारण बहुत से मेल्स जनरली कुछ फैंटेसीज को देख करके अपने टाइम को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, पर साथ ही साथ वो लोग जनरली सेक्सुअल कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि वो लोग जनरली पॉर्न देखते हैं और इसके कारण वो लोग असल में सेक्स एडिक्ट बन जाते हैं। देखो, सेक्स बुरा नहीं है, बल्कि सेक्स ड्राइव एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल फोर्स है ह्यूमन रेस को लगातार इवॉल्व करने के लिए। पर अगर यही सेक्स हमारे माइंड पर काबू कर लेगा तो हम लोग वीकेस्ट मैन बन जाएंगे। तो अपने सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल करो और इन सब डिस्ट्रैक्शन से बचो, जिसके बाद हम लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ये थे वो 12 स्टोरीज जिससे आपको पावरफुल लाइफ लेसन मिला है। अगर आपको इस वीडियो से 1% भी वैल्यू मिला है ना, और अगर ज़रा सा भी आपके अंदर चेंजेस आए हैं ना, तो प्लीज़ यार कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। और अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कमेंट क्या करें, तो कमेंट में सिर्फ राइट लिख देना, सिर्फ राइट, मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। एंड ऑलवेज बी रिच इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। बाय।